हेलो, सब कैसे हो? आई होप कि सब बढ़िया हो, सबका पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रहा है। तो चलो शुरू करते हैं यही बोल के कि पढ़ते रहो पढ़ाते रहो। तो आज हम लोग शुरू करेंगे कौन सा चैप्टर? सबका फेवरेट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो इसका पहले दो फार्मूला होता है वो जान लेते हैं। तो फार्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस मतलब कितना दूर जा रहे हो तुम, कितना स्पीड में जा रहा है और कितना टाइम में, तभी वो दूरी निकलेगा कि कितना दूर जा रहे हो। और इसी को हम लोग इधर उधर करके, मतलब अगर टाइम निकालने बोलेगा तो हम लोग क्या कर लेंगे, टाइम निकालने बोलेगा तो डिस्टेंस बाय स्पीड कर देंगे। सेम तरीके से अगर स्पीड निकालने बोलेगा तो क्या करेंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम। ये बात अब देखो कि अगर डिस्टेंस दोनों जगह सेम बोल दिया, कभी बहुत जगह में क्वेश्चन में मिल जाएगा कि डिस्टेंस सेम, तब क्या हो जाएगा कि हम लोग ऐसे कांस्टेंट पकड़ते ना, तो इससे क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप हो जाएगा। टाइम इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/स्पीड, सेम स्पीड इनवर्स 1/टाइम। तो ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो क्या करेंगे, ये क्यों बोले, ये बोले क्योंकि क्या दिख रहा है कि इनवर्स रिलेशन बाय इनवर्स रिलेशनशिप। तो क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन, रिलेशनशिप नहीं प्रोपोर्शन। हाँ, तो टाइम इक्वल टू, अगर टाइम का रेशियो दिया कि कोई ट्रेन 5 घंटा में जा रहा है और अपोजिट ट्रेन 7 घंटा में जा रहा है, तो इसका ही स्पीड का रेशियो क्या निकल के आएगा कि जो 7 था वो 5, वो 5 7, जस्ट क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। टाइम और स्पीड का इन्वर्स हो जाता है। ये रेशियो पकड़ के ही हम लोग बहुत ज़्यादा सवाल करेंगे। हाँ, रेशियो पकड़ के ही सवाल करेंगे कि टाइम का दिया होगा तो हम लोग स्पीड चेंज कर लेंगे, अगर स्पीड का दिया होगा तो टाइम चेंज कर लेंगे। और अगर कहीं कहीं टाइम भी सेम दे दिया, कि टाइम अगर सेम हो जाएगा तब क्या होता है, डिस्टेंस और स्पीड में सिंपल प्रोपोर्शन, इन्वर्स नहीं होगा। और डिस्टेंस सॉरी टाइम, हाँ अगर हम स्पीड टाइम सेम बोले ना, तो स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कभी कभी स्पीड का रेशियो पकड़ लो 5:3 दे दिया, तो हम लोग वही डिस्टेंस का पकड़ लेंगे कि 5:3, क्योंकि इधर चेंज नहीं होगा, इधर क्या हुआ, सिंपल रहा, इधर इन्वर्स नहीं रहा। हाँ ठीक है। और एक बात कि अगर दोनों ट्रेन पकड़ लो कि दोनों ट्रेन क्या हो रहा है, सेम दिशा में जा रहा है, दोनों ट्रेन मतलब ट्रेन पकड़ लो, कार पकड़ लो, जो मन, एक ट्रेन ये इधर से इधर जा रहा है और एक ट्रेन बी इधर से इधर जा रहा है, तब इन दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा, तब इन दोनों का स्पीड क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इन दोनों का स्पीड सब्ट्रैक्ट मतलब जो ज़्यादा होगा वो आगे, जो कम होगा वो पीछे, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और अगर कोई ट्रेन इधर जा रहा है और अपोजिट इधर आ रहा है, मतलब दोनों का डायरेक्शन अलग है, तब क्या होगा, तब स्पीड जस्ट सिंपली ऐड कर देंगे, जब डायरेक्शन सेम, कोई भी बाइक होगा, कार होगा, ट्रेन होगा, तो क्या होगा कि अगर पैरेलल लाइन में जाएगा तो क्या हो जाएगा कि स्पीड का डिफरेंस निकालेंगे। और अगर सेम क्रॉस डायरेक्शन में जाएगा तब क्या होगा, हम लोग स्पीड का ऐड करेंगे। तो चलो ऐसे ही कुछ सवाल करते हैं, मज़ेदार सवाल, तुम लोग को भी अच्छा लगेगा। तो पहला क्वेश्चन ये रहा तुम्हारा स्क्रीन पे। हाँ, स्क्रीन पे होता है ना, कपिल शर्मा में बोलते हैं ना कि कुसरदा। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या बोला कि प्लेस ए एंड बी आर 144 किमी अपार्ट, 2 cars start simultaneously, one from A and other from B. If they move सेम डायरेक्शन, इधर ध्यान दो, सेम डायरेक्शन, तब क्या करता है, मीट आफ्टर 12 आवर्स, बट इफ दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब डायरेक्शन अलग, तब कितना टाइम के बाद मिलता है, 9/8 आवर्स। तब फर्स्ट ट्रेन का स्पीड, तो क्या हो रहा है, एक बार की सेम डायरेक्शन में जा रहा है, और एक बार ऑपोजिट में, मतलब अगर ए और बी ये है, ए और बी डिस्टेंस इतने 144 बोल दिया, एक बार क्या हो रहा है, ये भी इधर जा रहा है, बी भी इधर ही जा रहा है, तो क्या होगा, सेम डायरेक्शन। और एक बार क्या हो रहा है, ये इधर से इधर और बी इधर से इधर, जब दोनों का डायरेक्शन सेम है तब कितने आवर्स बाद मिलता है, 12 आवर्स बाद। लेकिन जब दोनों का डायरेक्शन अलग है तब कितना, 9/8 आवर्स बाद मिलता है। तो कैसे करेंगे, सबसे इजी वे में करेंगे कि हम लोग 144 क्या दिया, 144 उनका डिस्टेंस दिया, तो अगर ए और बी सेम डायरेक्शन में जा रहा है तब कितना, 12 आवर्स बाद मिलता है। और जब, तो कैलकुलेशन कर लो, 12
144 होता है, तो ए माइनस बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए माइनस बी का वैल्यू 12 आ गया। और अगर जब ऑपोजिट डायरेक्शन पे जा रहा है तब क्या स्पीड तो ऐड होता है ना, ए प्लस बी होगा, ए प्लस बी, तब कितना 9/8, इसको भी तुम काट दो, 9 1 और 6, 16 × 9 144, ये भी काट सकते हो और ऐसे 9 से भी काट सकते हो। तो ए प्लस बी कितना आ जाएगा, ए प्लस बी आ जाएगा तुम्हारा 16 × 8 128 होता है। तो देखो ए प्लस बी का वैल्यू ये आया और ए माइनस बी का 12, तो ए माइनस बी इधर लिख दो, कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा, ए माइनस बी 12। हाँ, तो कैलकुलेशन करो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ऐड कर दो, 2a इक्वल टू ऐड करने से 140 आ जाएगा, और ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 70। और अगर सेम वजह से बी का वैल्यू भी निकालो, बी का वैल्यू भी निकाल लो, तो बी को अगर तुम इधर रखोगे तो ए को उधर लेके जाओगे तो माइनस हो जाएगा 128 माइनस 70, तब कितना आता है 58। लेकिन हम लोग को फास्टर ट्रेन का स्पीड पूछा ना, फास्टर कार का, तो फास्टर का तो 70 हुआ ना स्पीड, और ये हुआ 58 बी का, तो फास्टर 70। पहले आंसर कितना हो जाएगा, आंसर ए। समझ आया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत जल्दी हो जाएगा ये कैलकुलेशन, हम तुम लोगों को बोले इसीलिए इतना टाइम लगा, लेकिन हार्डली कितना 40 सेकेंड। हाँ, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा स्क्रीन पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, ए स्टूडेंट टेक्स 1.25 आवर्स टू ट्रेवल फ्रॉम होम टू स्कूल एट ए स्पीड ऑफ 4 km/h, बट by what percentage should he increase his speed to reduce the time by 25% to cover the same distance from school to home। मतलब तुम्हारा होम ए और तुम्हारा स्कूल ए, मतलब डिस्टेंस तो सेम रहेगा, तुम स्कूल से होम जाओ, होम से स्कूल जाओ, डिस्टेंस का कोई चेंज नहीं होगा। हाँ, तो पहले की क्या बोला कि स्टूडेंट टेक्स 1.25 आवर्स ट्रेवल टू होम टू स्कूल 4 km/h, मतलब पहले अगर 1.25 आवर्स जब लगता है तब कितना स्पीड पे जाता है 4 km/h पे जाता है। बोलता है कि बाय व्हाट परसेंटेज शुड ही इंक्रीज हिज स्पीड, स्पीड को कितना बढ़ाने से टाइम, मतलब कितना बढ़ाएंगे तब टाइम 25% रिड्यूस होगा। तो टाइम देखो हम लोग को ये कोई ज़रूरत है भी नहीं, तो टाइम कितना कम हो रहा है, टाइम 25%, तो 25% का रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 25% का रेशियो 1/4 होता है ना, तो रिड्यूस कर रहा है, तो टाइम पहले कितना था, पहले कि 4 था, अब रिड्यूस कर 25 तो 3। तो कैसे किया, एक माइनस तुम ये भी कर सकते हो, पहले 100 था और बाद में 25% 25% रिड्यूस हुआ, मतलब 75, तो तुम 25 से भी काट सकते हो 4:3, ये भी कर सकते हो, बट अगर 25 का रेशियो निकाल लो तो ऐसा। और स्पीड का क्या बोले हम कि अगर डिस्टेंस सेम है तो टाइम और स्पीड चेंज हो जाता है, तो इधर आ जाएगा 3 और इधर 4, तो मतलब स्पीड तब बढ़ रहा है कि स्पीड 3 था अब 4 हो रहा है, तो हम लोग का स्पीड ही तो बढ़ाना बोले ना, कि कितना परसेंटेज स्पीड हम लोग इंक्रीज करेंगे, तो 1 बढ़ रहा है 3 से 4, 1 कितना में 3 में 1 बढ़ रहा है इंटू 100, तो ये तो एकदम सही कैलकुलेशन आ गया, 33.33% इंक्रीज हो जाएगा, 33.3। देखो हम लोग को ये भी ज़रूरत नहीं पड़ा, ये भी कर सकते थे, ये यूज़ कर सकते थे, लेकिन हम लोग को क्या ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि हम लोग को पूछा ही कि स्पीड कितना परसेंटेज होगा, अगर स्पीड कितना होगा, कितना बढ़ाना होगा, तब हम लोग ये यूज़ करते, लेकिन हम लोग को ज़रूरत नहीं, जस्ट परसेंटेज इंक्रीज करने बोला, कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा, तब 33.33% इंक्रीज होगा, तो 33.1/3 भी बोल सकते हो, तो ऑप्शन डी। समझ आया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा तुम्हारा स्क्रीन पे। हाँ, ये रहा तुम्हारा स्क्रीन पे, तो क्या बोला 3 नंबर क्वेश्चन देखो कि 2 साइकिलिस्ट एक्स एंड वाई स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम प्लेस ए to go towards place B at speed of 6 km/h, 8 km/h respectively. Despite stopping 15 minutes during the journey, Y reaches 10 minutes earlier than X. The distance between place A and B, मतलब हम लोग को A और B का क्या बोला, डिस्टेंस कितना है वो निकालने बोला, A और B का। उससे पहले क्या बोला कि 2 साइकिलिस्ट सेम डायरेक्शन पे जा रहा है, A to गो, हाँ A to B, एक जन का स्पीड कितना 6 km/h और एक जन का स्पीड
8 किलोमीटर पर आवर। तो ऑब्वियसली बात, जिसका ज़्यादा स्पीड होगा वो पहले जाएगा। लेकिन क्या बोला कि डिस्पाइट स्टॉपिंग, मतलब रुकने के 15 मिनट रुकने के बाद भी वो कितना 10 मिनट पहले पहुंच गया, 10 मिनट पहले पहुंच गया। हाँ, एक्स से। तो देखो, तो ये से कितना एक्स और वाई दोनों स्टार्ट किया। एक्स का स्पीड कितना 6, वाई का स्पीड 8। तो देखो स्पीड का रेशियो बोला ना, तो स्पीड का रेशियो हम लोग स्पीड होच्छे 6:8, एक्स का 6, वाई का 8। तो अगर स्पीड का रेशियो हम लोग रेशियो में कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, टाइम का क्या हो जाएगा 8:6। हम क्या बोले, टाइम जस्ट इन्वर्स हो जाता है, इन्वर्स हो जाता है। अब क्या होता है, अब इसको टाइम को देखो रेशियो आप कन्वर्ट कर सकते हो 4:3। तो इन टाइम में मतलब कि जब वो 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड में जा रहा है, तब भी वो 15 मिनट स्टॉप होने के बाद भी 10 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। तो जब जा रहे हैं ना, तो ऐसे तो बी न वाई कहीं पे रुका था 15 मिनट के लिए, फिर भी वो 10 मिनट पहले पहुंच गया। मतलब जब वाई इधर है तो वाई एक्स इधर है, तो इन दोनों को जो टाइम का गैप है, टाइम का गैप है इधर रेशियो में 1 है, लेकिन 15 मिनट रुका और 10 मिनट पहले पहुंच गया। तो एक्चुअल टाइम का गैप कितना हो जाएगा, 10 और 15, टोटल में हो जाएगा 25। समझ आया? पहले मतलब कि वो रुका था, फिर भी वो दौड़ने लगा ना, तब भी वो 10 मिनट पहले पहुंच गया। 15 मिनट रुका, 10 मिनट पहले पहुंचा था। टोटल टाइम एक का क्या आया 25। तो एक का अगर 25 वैल्यू आ गया तो 4 का कितना आ जाएगा 25 × 4 कितना आ जाएगा 100, और 3 का आ जाएगा 75। हम लोग का डिस्टेंस निकालने बोला। तो ये मिनट में, ये 25 मिनट था ना, ये 25 मिनट था, तो ये 100 मिनट। हाँ, 100 मिनट। तो स्पीड कितना था 6, स्पीड और डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। तो स्पीड कितना था 6 किलोमीटर पर आवर और टाइम 100 मिनट। तो हम लोग देखो इधर किलोमीटर पर आवर, इधर 100 मिनट, तो आवर आवर तो नहीं होगा, नहीं कटेगा। तो हमको मिनट को अगर आवर में कन्वर्ट करना होगा तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इधर 1010 कटेगा और इधर 6 कटेगा, तो कितना आ जाएगा 6 तो कट गया, तो ओनली 10 रहा। तो क्या हो जाएगा 10 किमी। समझ आया? कि वो 100 को हम 60 से डिवाइड किए, क्योंकि वो मिनट था, हम लोग को आवर चाहिए था, इसीलिए हम लोग घंटा में ये करने के लिए, आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड किए। तुम इसमें भी निकल सकते थे, मतलब क्या 8 इंटू क्या हो जाएगा 75/60, 75/60। तो 15 से काट दो, 4 हो जाएगा, अरे 5 और 4 2 से कट जाएगा, तो 5 × 2 वो भी 8, 10 ही आता है। हाँ, तो क्या होता है, तुम जो भी निकाल लो, मेन है इस क्वेश्चन का, मेन जो जगह है ये वो जगह है। तो हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा 10 किमी, मतलब आंसर ये। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा तुम्हारे स्क्रीन पे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा तुम्हारे स्क्रीन पे। क्या बोला, देखो 2 cars A and B leave Delhi at 8:30, मतलब 8:30 बजे, सुबह 8:30 बजे और 9 बजे। तो शिमला, मतलब दिल्ली से शिमला हो जाएगा, दिल्ली से शिमला जाएगा। दे ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर और 50 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। हाउ मेनी किलोमीटर अवे फ्रॉम दिल्ली विल दे 2 cars बी टुगेदर। मतलब दिल्ली से 2 जन निकलेगा, कहाँ जाएगा, शिमला तक जाएगा। तो एक जन कितना 8:30 बजे जा रहा है, एक जन 8:30 बजे और दूसरे जन 9 बजे। जो 8:30 बजे जाएगा ना, तो पहले आधा घंटा पहले आ जाएगा, आधा घंटा पहले स्टार्ट ले लेगा, मतलब इतना दूर तो चल जाया गया होगा जब 9 बज गया, आधा घंटा में। तो इसका तब स्पीड कितना था, ये पकड़ लो, ये इसका नाम 8:30 बजे जो जा रहा है वो ये, और भी जो जा रहा है वो 9 बजे। तो 8:30 बजे जब वो उसका स्पीड कितना है 40 किलोमीटर पर आवर, और जो 9 बजे जा रहा है उसका स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर। हाँ, इधर तुम यूनिट लिख सकते थे, हाँ, किलोमीटर पर आवर, इधर किलोमीटर पर आवर। लेकिन तुमको आंसर चाहिए, एमसीक्यू क्वेश्चन का यही एक खास बात है कि आंसर चाहिए, तो इतना लिखने का कोई ज़रूरत नहीं। तो ये जा रहा है, तो ये आधा घंटा पहले निकला ना, तो ये आधा घंटा में कितना जाएगा, 1 घंटा में किलोमीटर पर आवर, मतलब कि 1 घंटा में 40 किलोमीटर, तो आधा घंटा में कितना जाएगा, हाफ ही जाएगा ना आधा घंटा में। तो 40 × 30 मिनट पहले निकल गया, तो ऐसे भी कर सकते 30/60। हाँ, तो देखो कितना हो जाएगा, ये इधर
2 और इधर कट जाएगा, तो हाफ बोले ना, इसीलिए हाफ आवर बोले। इधर 20, तो इसे तुम अगर कैलकुलेशन में स्ट्रांग हो तो ऐसे नॉर्मली कि उसका स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, तो आधा घंटा में कितना जाएगा, 20 ही जाएगा, इतना किलो 20 किलोमीटर जाएगा, 20 किलोमीटर जाएगा। तो मतलब एक गाड़ी 20 किलोमीटर पहले चल गया। अब देखो दिल्ली, ये तो दिल्ली से निकल गया, ये तो 20 किलोमीटर में इधर आ गया ना, तब ये 9 बजे स्टार्ट कर रहा है, मतलब सेम डायरेक्शन हुआ ना कि ये भी इधर से शुरू कर रहा है, बी भी इधर से शुरू कर रहा है, सेम बजे, लेकिन डिस्टेंस थोड़ा ये हो गया क्योंकि ये पहले निकल गया, आधा घंटा पहले, तो आधा घंटा में ये कितना दूर जाता है, 20 किमी चल जाता है, इसका 20 किमी, बट डायरेक्शन सेम है, ये भी हमको ख्याल रखना होगा, डायरेक्शन सेम है, तो वो कब मीट करेगा, टाइम निकाल लो, टाइम निकाल लो, तो क्या हो जाएगा, ये 20 किलोमीटर कितना आगे निकल गया और सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो कितना होगा, मतलब सेम डायरेक्शन हम क्या बोले, माइनस होता है, तो 50 माइनस 40 मतलब 10, तब कितना है 2 आवर पे वो लोग मिलेगा। तब क्या बोला कि जब मिलेगा तब उन लोगों का दिल्ली से कितना दूर जाएगा, तो जब मिलेगा 9 बजे, तो ये वाला गाड़ी निकला ना, बी निकला, तो इसका स्पीड कितना है 50 किलोमीटर पर आवर, तो 50 और मतलब 2 घंटा में 50 किलोमीटर पर आवर, तो क्या हो जाएगा 50, डिस्टेंस हो जाएगा इतना 100 किमी, 100 किमी, मतलब दिल्ली से 100 किलोमीटर बाद वो लोग दोनों एक जगह पे मिलेगा। हाँ, तो ये हो जाएगा आंसर सी। आई होप समझ गए हो। हाँ, बहुत ये करके बोले स्लो स्लो, बट आई होप कि समझ गए हो। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा तुम्हारा स्क्रीन पे, क्या बोलता है देखो, क्या बोला, हाउ मच टाइम विल ए डॉग टेक रन अराउंड ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 75 मीटर इफ इट रन्स एट द रेट ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। तो देखो मतलब एक डॉग कितना टू रन अराउंड ए स्क्वायर बोला ना, स्क्वायर बोला मतलब चारों तरफ दिशा सेम है, स्क्वायर नहीं हुआ, थोड़ा बहुत रेक्टेंगल हो गया, तो स्क्वायर ही समझ लो। तो 75 इधर, मतलब इस साइड तो बोल दिया 75 मीटर, तो 75, तो फॉर्मूला का था पैरामीटर का 4 × 75 मीटर, इतना ही तो वो घूमेगा ना एक राउंड में, ये क्या होता है पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर 4 × 75, इतना ही, तो उसका स्पीड कितना है 6 किलोमीटर पर आवर। लेकिन देखो टाइम हम लोगों को तो टाइम निकलने बोला ना, तो ये क्या, ये मीटर में आएगा, ये जो भी आएगा ये मीटर में आएगा, और लेकिन स्पीड कितना दिया, स्पीड दिया 6 किलोमीटर पर आवर, तो ये देखो किलोमीटर है और ये मीटर में है, तो हम लोग को कुछ किसी को तो चेंज करना पड़ेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड पे कन्वर्ट कर लेंगे, इधर मिनट में मांगा है आंसर, तो चलो तो कितना हम लोग का टाइम मतलब डिस्टेंस अपन स्पीड, तो डिस्टेंस कितना 4 × 75, और इधर स्पीड 6 था, लेकिन हम लोग को इसको कन्वर्ट करना होगा किसमें, मीटर पर सेकंड, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने से कितना होता है 5/18 से डिवाइड करना पड़ता है, तब ये हो जाता है मीटर पर सेकंड। तो इधर हम लोग कितना लिखेंगे 5 और इधर 18 डायरेक्ट कर रहे हैं। हाँ, तो 6 से काट दो, 6 3 जा 18 और 5 कितना 15 75, तो कितना आ रहा है 4 × 15 × 3, तो 4 3 12 × 15, ऐसे कर लो, और कितना हो जाएगा 15 15 दुगना कितना होता है 30, 3 रहेगा 15 3 18, 180 कितना, ये सेकेंड आएगा। हाँ, क्योंकि हम लोग मीटर पर सेकेंड में किए, ये सेकेंड, तो इसको मिनट में कन्वर्ट करने से कितना 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 3 आ जाएगा काट के, तब 3 मिनट हो जाएगा आंसर, कि 3 मिनट में वो कितना कवर कर लेगा पूरा स्क्वायर। हाँ, 75 मीटर का, तो कितना आंसर, कौन सा वाला आंसर आ जाएगा तुम्हारा सी। चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा तुम्हारा स्क्रीन पे, क्या बोला कि ये ट्रेन टेक्स 45 मिनट्स टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, इफ द स्पीड इज increased by 125%, then how will long it take to cover 8/5 of the same distance। मतलब 45 मिनट्स में
एक ट्रेन कहीं जाता है जब उसका स्पीड कितना होता है 80, तो डिस्टेंस हम लोग पहले निकाल ले रहे हैं कि 80 किलोमीटर पर आवर और कितना 45 मिनट में। लेकिन तो हम लोग मिनट में नहीं रहेंगे, हम लोग घंटे में जाएंगे, तो 60 से डिवाइड हो जाएगा। हाँ, 60 से डिवाइड कर देंगे तो कितना काट, देखो ये 20 से कट रहे हैं 4 और ये 3, और 3 से ये काटोगे तो 15, तो 15 इंटू 4 60। ये रहा स्पीड, ना सॉरी ये रहा डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस कवर किया है, इतना डिस्टेंस कवर किया क्या, कौन इतना डिस्टेंस कवर किया, वो ट्रेन 45 मिनट पे, 45 मिनट में हम लोग का स्पीड डिस्टेंस ये है। लेकिन अब क्या बोला कि स्पीड इंक्रीज कर रहा है कितना 125%, तब कितना दूर उसको जाना होगा 8/5 ऑफ द सेम डिस्टेंस। तो इसका 8/5 निकाल लो, तो न्यू डिस्टेंस कितना है 8/5 इंटू तो 5 12, तो 8 12 96 की में उसको जाना है। लेकिन स्पीड भी इंक्रीज किया कितना 125%, बहुत ज़्यादा इंक्रीज। तो स्पीड न्यू स्पीड कितना, न्यू स्पीड पहले स्पीड कितना था, पहले स्पीड था 80, अब स्पीड इंक्रीज किया 125 मतलब 225/100। अगर कि 125 का 225 क्यों लिखा, कि अगर 5% इंक्रीज बोलता कि 5% इंक्रीज, तब हम लोग क्या क्या करते 105/100 ना। तो सेम 125 इंक्रीज बोला, इसीलिए 225/100। अब इसको करो, देखो ये जो हो जाएगा 4 और ये 5, और 5 से इसको करो 5 4 20 और 5 5 25, इसको मल्टीप्लाई करो कितना आता है 440 160 180 आएगा ना, हाँ 180। तो इतना न्यू स्पीड इतना किलोमीटर पर आवर, तो कितना मिनट हम लोग को बोला। तो अब देखो इतना डिस्टेंस जाना है इतना किलोमीटर पर आवर, तो न्यू टाइम, अब न्यू टाइम समान कितना 96/180। लेकिन ये सेकंड में आएगा, इसको अब मिनट में कन्वर्ट करने से क्या हो जाएगा, तो सेकंड में आएगा, नहीं सॉरी 100 आवर में आएगा। तो इसको क्या करो मिनट में कन्वर्ट करने से 60 से मल्टीप्लाई, तो 360 हो जाएगा 180 और 3 काट गया, तब 32 मिनट। पहले आता वो आवर में आता, हाँ, तो हम लोग उसको मिनट में कन्वर्ट करने से कितना किया 60 से मल्टीप्लाई किया, तो 32 मिनट्स ये रहेगा सेकंड आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा तुम्हारा स्क्रीन पे 7 नंबर क्वेश्चन। क्या बोला देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्या बोला, Ravi starts for his school from his house on his cycle at 8:20 AM, सुबह 8 बजे निकला, 8:20 पे निकला। If he runs his cycle at a speed of 10 किलोमीटर पर आवर, he reaches his school at 8 मिनट लेट। जब इतना स्पीड पे जाता है तब 8 मिनट लेट होता है, 10 किलोमीटर पर आवर वेग में जाता है तब 8 मिनट लेट होता है। लेकिन जब 16 किलोमीटर पर आवर वेग में जाता है ना, आवर स्पीड में जाता है, तब कितना उसका 10 मिनट अर्ली पहुंच जाता है, मतलब 10 मिनट पहले ही पहुंच जाता। मतलब देखो ये बहुत ये कन्फ्यूज़न हो जाता है बहुत स्टूडेंट को। तो देखो ये रहो पकड़ लो कि एक्चुअल स्पीड मतलब एक्चुअल टाइम की इस टाइम में स्कूल स्टार्ट होता है। लेकिन जब कितना, जब वो 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड में जा रहा है तब 8 मिनट कितना लेट हो रहा है, मतलब स्कूल स्टार्ट हो गया फिर गया 8 मिनट बाद, तो इसका गैप हो गया 8 मिनट, मतलब 8 मिनट ये गया। लेकिन जब 16 किलोमीटर पर आवर स्पीड पे जाता है तब 10 मिनट पहले, मतलब स्टार्ट होगा इधर, वो पहले ही पहुंच गया, हाँ वो पहले ही पहुंच गया, तो इधर गैप कितना है 10। तो टोटल अगर टाइम का गैप देखो, टोटल टाइम का गैप कितना हो जाएगा 18 ना। ये क्यों बोल रहे हैं, यही काम आएगा, 18 ही काम आएगा। मतलब जब स्टार्ट शुरू होने से पहले अर्ली पहुंच जाता है, मतलब 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, तब स्पीड कितना होता है 16 किलोमीटर। बट जब लेट में पहुंचता है तब कितना स्पीड पे जाता है, तब 10 किलोमीटर पर आवर। तो चलो कैसे करेंगे, हम लोग रेशियो से करेंगे। मतलब पहले देखो स्पीड कितना था, स्पीड का रेशियो पहले 10 किलोमीटर पर आवर वेग में जाता था, और अब कितना हुआ 16 हो गया। तो ये हो गया स्पीड का रेशियो। अब टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, जस्ट हम लोग क्या बोले कि चेंज कर लेंगे। तो ये तुम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते थे, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, मतलब क्रॉस ना रेशियो का कैलकुलेशन 5।
ये आ जाएगा। तो ये इसका गैप टाइम का रेशियो ना है, यही तो टाइम का रेशियो। तो ये गैप कितना है 3, और एक्चुअल में कितना है, यही गैप एक्चुअल में 18। तो 3 × 6 क्या होता है 18। तो क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8 × 6 48। और ये अगर निकलना होगा तो ये कितना हो जाएगा 5 × 6 30। लेकिन हम लोग को क्या बोला था, स्कूल स्टार्ट्स एट, मतलब स्कूल कब स्टार्ट होता है।